सरस्वती माँ और घमंडी कालिदास। एक बार कवि कालिदास यात्रा पर निकले। मार्ग में उन्हें बहुत प्यास लगी। वह अपने प्यास बुझाने के लिए मार्ग में किसी घर अथवा झोपड़ी को ढूंढ रहे थे, जहाँ से पानी मांगकर वह अपनी प्यास बुझा सके। चलते चलते उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दिया। उस झोपड़ी के सामने जाकर कालिदास बोले, माते कोई है? मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा पानी पिला दीजिए, आपका भला होगा। उस घर में से माताजी आई और बोली, मैं तुम्हें तो जानती भी नहीं, तुम पहले अपना परिचय दो, उसके बाद मैं तुमको पानी अवश्य पिला दूंगी। कालिदास बोले, माते मैं एक पथिक हूँ, कृपया अब पानी पिला दीजिए। माताजी बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? इस संसार में केवल दो ही पथिक हैं, एक है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा। वे कभी नहीं रुकते, निरंतर चलते रहते हैं। तुम झूठ न बोलो, सत्य बताओ। इस बार कालिदास बोले, मैं एक अतिथि हूँ, अब तो कृपया पानी पिला दीजिए। माताजी फिर से बोली, तुम अतिथि कैसे हो सकते हो? इस संसार में केवल दो ही तो अतिथि हैं, पहला है धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। अब सत्य बताओ, तुम कौन हो? कालिदास प्यास के कारण से तर्क और पराजित होकर हताश हो चुके थे। जैसे तैसे करके वे बोले, मैं सहनशील हूँ, अब पानी पिला दे माते। माताजी बोली, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो, सहनशील तो केवल दो ही है, एक है धरती जो कि पापी और पुण्यवान दोनों का भार सहन करती है। धरती की छाती चीरकर बीज बोने पर वह अनाज का भंडार देती है। दूसरे है सहनशील पेड़, जिनको पत्थर मारो तो भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील कैसे हो सकते हो? सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास अब मूर्छा की स्थिति में आ गए और बोले, मैं एक हठी हूँ। माताजी फिर से बोली, क्यों असत्य पर असत्य बोले जा रहे हो? संसार में हठी तो केवल दो ही है, पहला है नाखून और दूसरा है केश अर्थात बाल। उन्हें कितना भी काटो वे फिर से निकल आते हैं। अब सच बताओ, तुम कौन हो? अब कालिदास पराजित और अपमानित हो चुके थे। वे बोले, मैं मूर्ख हूँ। माताजी फिर से बोली, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही है, पहला है राजा जो बिना योग्यता पर भी सभी पर शासन करता है, और दूसरा है उसके दरबार का पंडित जो राजा को खुश करने के लिए उसकी गलत बातों को भी सही सिद्ध करने की चेष्टा में ही लगा रहता है और सदैव ही उसका झूठ गुणगान करता रहता है। अब कालिदास जी मूर्छित होकर उन माताजी के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे। माताजी ने कहा, उठो वत्स। उनकी आवाज सुनकर कालिदास जी ने ऊपर देखा तो वहाँ साक्षात सरस्वती माता खड़ी थी। कालिदास जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। सरस्वती माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, अहंकार से नहीं। तुम्हें अपने ज्ञान और शिक्षा के बल पर मान और प्रतिष्ठा तो मिली, परंतु तुमको अहंकार हो गया था। इसलिए मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए, अहंकार नष्ट करने के लिए मुझे ये लीला करनी पड़ी। कालिदास को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने सरस्वती माता के चरणों में जाकर उनसे क्षमा मांगी। माता सरस्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कालिदास ने वहाँ भरपेट पानी पिया और वह अपनी यात्रा पर निकल पड़े। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अंत तक कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।